नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो कोरोना के खिलाफ बड़ा हथियार असर दिखा रही है यह एंटीवायरल दवा, होगा बड़ा परीक्षण। जी हां, टीका के प्रभावी होने के बावजूद हमें कोविड-19 का इलाज करने के लिए दवाइयों की आवश्यकता है। यहां तक कि टीके की दोनों खुराक लेने वाले लोगों के संक्रमण की चपेट में आने की थोड़ी आशंका होती है और वे मध्यम या गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। कोविड-19 का इलाज करने के लिए दवाइयां हैं, लेकिन उन्हें अस्पताल में देना होता है। बीमारी में कारगर होने वाली हमारी एक विश्वसनीय मोलनुपिराविर नाम की एंटीवायरल दवा है, जिसका मनुष्यों में इस्तेमाल का अंतिम चरण का परीक्षण किया जा रहा है। अनुसंधानकर्ता उम्मीद कर रहे हैं कि इसका इस्तेमाल संक्रमण का इलाज करने और उसे रोकने दोनों में किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसे गोली के तौर पर लिया जा सकता है, यानी लोगों को यह लेने के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार का जोर। नीति आयोग ने लॉन्च किया शून्य अभियान, जानिए इसके बारे में। जी हां, ईंधन की खपत और उसके प्रयोग के चलते देश में वायु प्रदूषण का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से एक अभियान शून्य के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। बता दें, शहरों में मालवाहक वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है, जिसमें माल वितरण से जुड़ी तमाम बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल रहे। दरअसल अभियान शून्य से सरकार की मंशा है कि वो देश के शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अभ्यास में लाए। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने शून्य पहल शुरू की है, जो कि अगले 2 सालों में शहरी क्षेत्र में पूरी तरह से मालवाहकों वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में परिवर्तित करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से बढ़ेगी वायुसेना की ताकत। एयरबस के साथ 22,000 करोड़ की डील, देश में ही होगा निर्माण। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 56 C-295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करार किया है। नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के एब्रो 748 विमानों की जगह लेंगे। 2 हफ्ते पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी थी। प्रोजेक्ट को संयुक्त रूप से एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के जरिए पूरा किया जाएगा। यह एरोस्पेस क्षेत्र में केंद्र की मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय वायुसेना को नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लैस करेगा। करार के मुताबिक डील साइन होने के 48 महीनों के भीतर 16 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाएंगे। इसके साथ ही बाकी बचे 40 भारत में असेंबल करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से जंग, देश में बच्चों के टीकाकरण का इंतजार जल्द होगा खत्म। बन रही है सूची, 2 सप्ताह में देंगे अंतिम रूप। जी हां, वयस्कों का टीकाकरण काफी तेजी से हो रहा है, लेकिन अभी तक बच्चों को कोरोना की वैक्सीन नहीं मिली है। जल्द ही बच्चों के टीकाकरण का इंतजार खत्म होगा, लेकिन उससे पहले सरकार पहले से बीमार बच्चों के लिए एक सूची बना रही है, जिसे पूरा होने में फिलहाल 2 सप्ताह का वक्त लग सकता है। इसके बाद देश के हर जिले में इस सूची के आधार पर बच्चों का चयन होगा और उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी शुरुआत अगले माह से होगी। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह बाद यह सूची सार्वजनिक की जाएगी, जिसके बाद हर जिले में इन बच्चों की पहचान करने के साथ ही इन्हें वैक्सीन लगा दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेस्टोरेंट और ढाबे को खराब खाना खिलाना अब पड़ेगा महंगा। अगले महीने से खाने के बिल पर 14 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी। जी हां, आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं या सड़क किनारे ढाबे में, लेकिन आप खाने की क्वालिटी से संतुष्ट नहीं हैं और खाना खाने के बाद किसी बीमारी का शिकार होते हैं, तो आप भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI से शिकायत कर सकते हैं। अगले महीने से FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर खाने के बिल पर लगाना जरूरी कर दिया गया है, जिससे कि खाने की गुणवत्ता और वैधता को सरकार सही तरीके से जांच सके। जिन रेस्टोरेंट मालिक का 20 लाख से ऊपर का कारोबार है उन्हें लाइसेंस, और जिनके पास 20 लाख रुपए से नीचे का कारोबार है उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर अपने बिल पर अंकित करना जरूरी कर दिया गया है। इस नए नियम के आने से रेस्टोरेंट अथवा फूड ऑपरेटर्स के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने में आसानी होगी। वहीं खाने की क्वालिटी चेक करने के लिए FSSAI ने चलती फिरती लैब की भी शुरुआत की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी सफलता, बिना रेफ्रिजरेटर के इंसुलिन को किया जा सकेगा स्टोर। डायबिटीज के रोगियों को मिलेगी राहत। जी हां, कोलकाता के 2 वैज्ञानिकों सहित वैज्ञानिकों की एक टीम ने इंसुलिन की थर्मोस्टेबल किस्म विकसित की है। इस नए शोध के बाद अब इंसुलिन को रेफ्रिजरेटर में रखने की आवश्यकता खत्म हो सकती है। इस खोज को विकसित करना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। रेफ्रिजरेटर में रखने की आवश्यकता खत्म होना इंसुलिन पर निर्भर मधुमेह रोगियों के लिए सबसे बड़ी बाधा है। रेफ्रिजरेटर में रखने की आवश्यकता खत्म होना इंसुलिन पर निर्भर मधुमेह रोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। अब थर्मोस्टेबल के बाद इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हीरो की बाइक स्कूटर्स जल्द हो जाएंगे महंगे, 3,000 रुपए तक ज्यादा चुकाना होगा। जी हाँ, देश और दुनिया की दिग्गज दोपहिया कंपनी
हीरो मोटोकॉर्प जल्द ही अपनी बाइक और स्कूटर की एक्स शोरूम कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा कि वह 3,000 रुपए तक कीमत में इजाफा करेगी। हालांकि नेट बढ़ोतरी अलग अलग मॉडल पर निर्भर करेगा। खबर के मुताबिक कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी की वजह भी बताई है। हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि कमोडिटी यानी कि स्टील, तांबा और अन्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने के चलते यह कदम उठाना पड़ा है। यह बढ़ोतरी हर रेंज की मोटरसाइकिल और स्कूटर पर लागू होगी। इसके बावजूद कंपनी को आने वाले फेस्टिवल सीजन में अच्छी डिमांड रहने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक्स गटकने वाले हो जाए सावधान। कोका कोला पीने के बाद लड़के ने तड़प तड़प कर तोड़ा दम। जी हां, चीन में 22 साल के एक लड़के की 1.5 लीटर कोका कोला पीने से मौत हो गई। अब उसकी मौत का खुलासा डॉक्टरों ने कर दिया है। डॉक्टरों में 22 साल के लड़के की मौत के पीछे की जो वजह बताई वो न सिर्फ काफी सनसनीखेज है बल्कि लोगों के लिए एक चेतावनी भी है। डॉक्टर ने तमाम जाँच करने के बाद कहा कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर 1.5 लीटर कोका कोला पीने की वजह से लड़के के पेट में गैस का ऐसा गुबार बना जिससे उसका पेट बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि महज 10 मिनट में 1.5 लीटर कोका कोला पीने के बाद उसके पेट में काफी ज्यादा गैस बन गया था और उस गैस ने उसके लीवर को सुखा दिया और गैस की वजह से लड़के के शरीर का ऑक्सीजन लेवल काफी गिर गया और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जैकोब डी वैक्सीन जल्द होगी लॉन्च। कैडिला ने कोरोना के टीके के उत्पादन के लिए शिल्पा मेडिकेयर से किया करार। जी हां, दवा निर्माता कंपनी कैडिला हेल्थ केयर ने कहा कि उसने अपनी कोरोना रोधी वैक्सीन जैकोब डी के उत्पादन के लिए शिल्पा मेडिकेयर के साथ करार किया है। बता दें, इस वैक्सीन को ड्रग नियामक से मंजूरी मिल चुकी है। यह टीका 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी लगाया जा सकेगा। अब तक 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही टीके लगाए जा रहे हैं। जायडस ने इस टीकों को लेकर ड्रग नियामक को सूचित किया है कि उसने शिल्पा मेडिकेयर से उसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी शिल्पा बायोलॉजिकल्स के जरिए करार किया है। बता दें, जैकोब डी दुनिया की पहली डीएनए प्लाज्माइड वैक्सीन है जिसका इंसानों के लिए इस्तेमाल होगा। कैडिला ने इसे कोरोना से बचाव के लिए स्वदेश में ही तैयार किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आग और धुएं से यात्रियों को बचाएंगे रेलवे के नए कोच, नहीं कम पड़ेगी ऑक्सीजन। जी हाँ, ट्रेन में आग लगने से होने वाली घटनाओं से सावधानी बरतने के लिए भारतीय रेलवे अब ऐसे कोच का इस्तेमाल करने जा रहा है जो यात्रियों के लिए सुरक्षा दृष्टिकोण से बेहतर होंगे। बता दें कि ट्रेन में आग की घटनाओं को रोकने के लिए अब रेलवे नए कोचों में स्मोक डिटेक्टिंग सिस्टम का प्रयोग करेगी। इस तरह के कोच पंजाब के कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे हैं। इन नए कोचों के अपडेट होने की वजह से यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर तरीके से हो सकेगी। ये नए कोच यात्रियों को आग की लपटों और नुकसानदायक जहरीले धुएं से बचाने में मददगार साबित होगी। दरअसल आग लगने की वजह से कोच में जहरीला धुआं इस तरह से फैलता है कि यात्रियों को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी से यात्रियों का दम घुटने लगता है। लेकिन तैयार किए जा रहे नए कोच में लगे स्मोक डिटेक्टिंग सिस्टम इस तरह की स्थिति में यात्रियों की जान बचा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र पुलिस का फैसला, महिला कांस्टेबलों के काम के घंटों में कटौती, घर और काम में संतुलन बनाने में मिलेगी मदद। जी हां, महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी महिला कांस्टेबलों के काम के घंटों में कमी करने का फैसला किया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि महिला कांस्टेबल घर और काम के बीच संतुलन बना सके। अभी तक महिला कांस्टेबलों को 12 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन अब यह अवधि घटाकर 8 घंटे कर दी गई है। राज्य पुलिस महानिदेशक ने इस पहल की शुरुआत की पुष्टि की। इससे पहले यह तरीका नागपुर सिटी, अमरावती सिटी और पुणे ग्रामीण में लागू किया जा चुका है। इन 3 क्षेत्रों में इस पहल को प्रायोगिक तौर पर पिछले महीने शुरू किया गया था। इस पहल के अच्छे परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि काम के घंटों में कटौती करने के बाद अब वो अपने परिवार के सदस्यों और बच्चों को पहले से अधिक समय दे सकेंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगे पेट्रोल डीजल से मिलेगा छुटकारा, जल्द आपकी कार फ्लैक्स फ्यूल से चलेगी। जानिए कैसे और क्या है सरकार की तैयारी। जी हां, अब देश में गाड़ियों में फ्लैक्स फ्यूल इंजन लगाए जाने की योजना तैयार की जा रही है। इस इंजन के इस्तेमाल होने के बाद पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 3 से 4 महीनों में एक आदेश जारी करेंगे जिसके तहत कार बनाने वाली कंपनियों के लिए वाहनों में फ्लैक्स फ्यूल इंजनों को शामिल करना अनिवार्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं उनके जीवन काल में देश को पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल से छुटकारा मिल जाए और वाहनों में स्थानीय तौर पर बनाए गए इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें, कोरोना से बचाव के लिए हुआ नया अध्ययन, गंभीर संक्रमण और मौत के खतरे से बचा सकता है विटामिन डी। जी हां, कोरोना के गंभीर संक्रमण से बचा सकता है विटामिन डी। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर एक नया अध्ययन किया गया है। इसमें कोरोना के गंभीर संक्रमण की रोकथाम में विटामिन डी की भूमिका पाई गई है। अध्ययन के अनुसार शरीर में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा रहने से न सिर्फ संक्रमण को गंभीर होने से रोका जा सकता है बल्कि मौत के खतरे से भी बचाव हो सकता है। यह निष्कर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। शोधकर्ता ने कहा, हमारा अध्ययन विटामिन डी सप्लीमेंट के इस्तेमाल का समर्थन करता है। इसके सेवन से न सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों की सेहत को दुरुस्त रखा जा सकता है
बल्कि कोरोना के खिलाफ सुरक्षा भी मुहैया हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तमिलनाडु राज्य के 1 लाख किसानों को मिला मुफ्त बिजली कनेक्शन, 3000 करोड़ से अधिक की आएगी लागत। जी हां, तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार ने 1 लाख किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया है। इस काम पर राज्य सरकार 3000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा कर रही है। सत्ताधारी दल डीएमके ने अपनी घोषणा पत्र में किसानों के हित में नीतियां बनाने का वादा किया था। उसी राह पर चलते हुए किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया गया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि हमने 4 महीने के भीतर ही किसानों से किए अपने वादे को पूरा कर दिया है। इसी साल हुए चुनाव में एआईएडीएमके को सत्ता से बेदखल कर तमिलनाडु में डीएमके ने अपनी सरकार बनाई थी। सीएम स्टालिन ने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम करना जारी रखेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।